अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। एक तूफ़ान बर्पा हो गया है। अमेरिका के नामज़द जो खसूसी सफ़ीर हैं, जिनको नामज़द अमेरिकी सदर ट्रंप ने हाल ही में नॉमिनेट किया था अपने नई पोजीशन के लिए, उनकी तरफ से सोशल मीडिया पर एक ट्वीट आई है, बल्कि एक नहीं 2 ट्वीट्स आई हैं, जिसमें न सिर्फ ये कि उन्होंने इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर दिया है, मगर इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान के मीडिया के एक ग्रुप को भी तनकीद का निशाना बनाया है और कुछ ऐसा इशारा दिया है कि जिससे लगता है कि वो पाकिस्तानी मीडिया से इतना खुश नहीं हैं। और इसके बाद तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं, जो कायदीन हैं, उनकी सफ़ों में बजा तौर पे खुशी की लहर दौड़ गई है, क्योंकि वो तो पहले दिन से ही एक कोशिश कर रहे थे और इस बात का तकाजा भी कर रहे थे कि नई अमरीकी इंतज़ामिया सदर ट्रंप की क़यादत में पाकिस्तानी हुकूमत पर दबाव डाले कि वो इमरान खान को जेल से रिहा कर दें। इसी के बशीर साहब, आप भी हमारी अदालतों को कवर करते हैं। शजरा तो कह रही हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि शायद खटक साहब भी कह रहे हैं कि पीटीआई भी जो है कोई उनका इंतज़ार नहीं कर रही है अमेरिका का। आपके ख्याल में इस तरह की जो अमेरिकी एहलकार की ट्वीट है, इससे पाकिस्तान के जजों को कोई फ़र्क पड़ेगा या अदालतों को? नहीं, जजों को तो फ़र्क जो है वो इस तरह नहीं पड़ता, लेकिन इस तरह नहीं तो किस तरह पड़ता है वो? किस तरह पड़ता है वो मैं बताता हूँ आपको कि हालात वो हमेशा से यही कहा जाता है कि केस बने हुए हैं, कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी, अदालतें फ़ैसला करेंगी। तो माजी में भी हमने देखा कि जो केस 6-6 साल लगे बनाने में, तो वो 6 घंटे में भी ख़त्म हो गए, मतलब ये भी हमने देखा है। तो इसलिए जब केसेस जिस स्पीड से बनाए जाते हैं, जब उससे डबल ट्रिपल स्पीड से ख़त्म होना शुरू हो जाए, तो फिर समझ जाएं कि कुछ ना कुछ जो है वो हो रहा है। तो उसका तरीकाकार यही होता है कि प्रोसिक्यूशन थोड़ी सी कमज़ोर कर दी जाती है। प्रोसिक्यूशन कहती है ये केस भी नहीं बनता, ये भी नहीं बनता, ये भी नहीं बनता। मियाँ साहब के केसेस में जब वो वापस आए थे लंदन से, तो वही नैब जिसने 6 साल लगाए केसेस में, वही सारे उधर कोर्ट में खड़े थे कि जी ये केस तो बनते ही नहीं थे, ये वैसे ही बना दिए। तो इसलिए वो हुए तो मियाँ साहब भी अदालत के ज़रिए ही ना, मतलब उनके केसेस ख़त्म हुए। तो वो अदालतों के ज़रिए भी केसेस फिर इसी तरह ख़त्म हो जाते हैं। अगर वो उसके असरात, अब डायरेक्टली तो असरात कहीं पे भी हमें नज़र नहीं आते, इनडायरेक्टली बहुत जगहों पे वो असर जो है वो होता हुआ नज़र आ जाता है। लेकिन अब होगा क्या इसमें, अभी तो कहना कुछ कबल अज़ वक्त है। लेकिन इमरान खान साहब का केस तो एक बड़ा अहम केस जो है, बिल्कुल उस पर 190 मिलियन पाउंड वाला, वो उसमें बिल्कुल वो आखिरी स्टेज पे पहुंच गए। उसमें नैब ने आर्गूमेंट्स कर दिए हैं फाइनल, और जो इमरान खान की टीम है, लीगल टीम है, उन्होंने कल करने हैं। तो कल और चंद दिनों में उसमें तो फैसला हो जाना है। और तो उसमें क्या फैसला हो सकता है? उसमें सज़ा हो सकती है उनको 7 से 10 साल सज़ा भी, मतलब मैक्सिमम सज़ा हो सकती है। मिनिमम भी बरी भी हो सकते हैं, लेकिन बरी होते हुए इससे पहले जो है वो ट्रायल्स में हमने नहीं देखे। तो लेकिन ये है कि चंद दिनों में उसका फैसला आना है। वो बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रायल है उनका। चलें, अगर फैसला हो भी गया तो फिर उसके बाद अपील होगी, सस्पेंड हो जाएगा, 2-3 हफ्तों में सस्पेंड हो जाएगा फैसला। जी। फिर जब तक ट्रंप साहब भी आ जाएंगे, फिर जो रिचर्ड ग्रेनल कह रहे हैं, ट्रंप साहब ने अगर खुद कह दिया तो फिर देखेंगे डॉक्टर शजरा, फिर सोचेंगी हुकूमत कि अभी तो फिर उसके ऊपर दफ्तर खारजा भी कुछ ना कुछ कहेगा, तो या फिर कुछ करना पड़ेगा। I don't think so। देखिए ना, ये पाकिस्तान की सॉवरेनिटी का मामला है, हमारे अंदरूनी मामला में कैसे कोई मुदाखलत कर सकता है? फिर वो सारे डोनाल्ड लू ने जो किया था वो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, डोनाल्ड लू का तो इन्होंने एक ड्रामा बनाया था। अच्छा, झूठ बोला था इन्होंने। जी, डोनाल्ड लू सच्चे थे। डोनाल्ड लू ने कोई ऐसी बात नहीं की थी। जो आपका पाकिस्तान का सफीर है वो झूठ बोल रहा था, जिसने लिख के दिया कि डोनाल्ड लू ने ये कहा। नहीं, वो झूठ बोल रहा था। वो बात को इन्होंने आउट ऑफ प्रोपोर्शंस ब्लो किया था। इस तरह की चीजें सामने आ गई। देखिए, इस तरह के मरासलात जो हैं अंदरूनी तौर पे कई आते हैं। अच्छा, उसका ये मतलब नहीं होता कि आप उसको इस तरीके से पब्लिक में ले आए और कहें कि जी ये तो साजिश हो रही है। ये साजिश नहीं होती, ये आपस में मुल्कों की उसको कह लें कि बातचीत होती है, उनको बताते हैं, एक दूसरे को बताते रहते हैं। इसमें ये कोई अजीब चीज नहीं। लेकिन फिर उसको एहतजाज क्यों किया गया? फिर उसको सफीर को बुला के इन्होंने इस तरीके से उसको ब्लो आउट ऑफ प्रोपोर्शन किया, इस तरीके से उसको इन्होंने प्रेजेंट किया कि नहीं,
नहीं, हमारी मजबूरी नहीं थी, वो हमने इन एनी केस करना था, लेकिन उसको इस तरीके से पब्लिक तो नहीं करना था, या उसको ये तो नहीं कहना था। ये डिप्लोमेसी के असूल होते हैं, डिप्लोमेसी का एक तरीका होता है। चलो ठीक। खटक साहब, शेर अफजल मरवत के फार्मूले पे तो हम आएंगे, मुज़ाकरात का जो उन्होंने तजवीज़ किया है, मगर पहले दो बड़े मुतालबात कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए 3 सीनियर जजों पर मुश्तमिल 9 मई के लिए, और बेगुनाह कैदियों को रहा किया जाए, ये इमरान खान के मुतालबात हैं। क्या ये मुतालबात मुज़ाकरात की शर्त हैं या मुज़ाकरात का एजेंडा है? जी देखिए, पहले तो मैं मुहतरमा के उसके ऊपर कमेंट करना चाहूँगा। तो वो फरमा रही थी कि जी साइफर था ही नहीं, फिर अगर साइफर नहीं था तो इमरान खान को फिर उसने अरेस्ट क्यों किया, और फिर इन्होंने जो तकरीरें की कि जी साइफर की कॉपी गुम हो गई है, और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो केस किया। उधर अटॉर्नी जनरल ने ही बताया कि जो इमरान खान ने स्टेज के ऊपर जो साइफर लहराया था मसलन वही था जो उन्होंने बताया। फिर जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनको साइफर की कॉपी मांगी तो ये देने से इनकार ही थी, क्योंकि उसे साइफर की हकीकत जो थी वो वाज़ेह हो जाती। और आप कह रहे हैं कि जी ट्वीट से असर पड़ेगा या नहीं। जी देखिए, ये गुलाम इतने गुलाम है, ये इनकी अमेरिका वाले जो है ये इनके आका है। आप देखेंगे कि उनके सामने सर भी झुकाएंगे और जैसा वो कहेंगे वैसे ही करेंगे। इनका माजी आप उठा के देख ले। और खटक साहब, अगर वाकई इन्होंने सर भी झुकाना है और अमेरिका के कहने के मुताबिक इमरान खान को रिहा करना ही करना है, तो फिर आप मुज़ाकरात किस बात के कर रहे हैं हुकूमत से? फिर चुप करके बैठ जाए, इंतजार करें। जी देखिए, पहली बात ये कि तहरीक इंसाफ पॉलिटिकल जमात है और सियासी जमातें जो है वो मुज़ाकरात के ऊपर यकीन रखती है। ये देखिए, इमरान खान साहब जब कमान पार्क में थे तब भी उन्होंने उनके 2 वीडियो पैगामात मुज़ाकरात के हवाले से इसके ऊपर है, आप सर्च कर सकते हैं। इमरान खान साहब ने कहा था कि हम मुज़ाकरात करना भी चाहते हैं और मुज़ाकरात ही वाहिद हल है जिसके जरिए मसाइल हल होंगे, लेकिन हम मुअस्सर मुज़ाकरात चाहते हैं। मुअस्सर इन असेंस ये कि अभी अगर हम हुकूमत के साथ एक मैंडेट के ऊपर बात करेंगे तो ये तो रिसीविंग एंड के ऊपर है, ये तो इनको तो फायदा पहुंचाया गया है। लेकिन क्योंकि जैसी भी है लूटी लंगड़ी या जो बैसाखियों के ऊपर कायम हुकूमत है, लेकिन बिठा तो दिया है, वज़ीर-ए-आज़म भी बना दिया है, तो मुज़ाकरात जो है ये वक्त की जरूरत है। तहरीक इंसाफ सियासी जमात है और जो हमारे इस टाइम कहते ना हक में लोग पड़ी हुए जेलों के अंदर, तो इमरान खान साहब अगर उनकी रिहाई की डिमांड कर रहा है तो बिल्कुल जेन्युइन कर रहा है। कौन सा उन्होंने क्रिमिनल उनका रिकॉर्ड है? 9 मई से पहले किसी के ऊपर एक FIR नहीं था, 9 मई के बाद यहाँ पे 200-250 सही चीज जो है हम मार चुके FIR की। इस टाइम तो गैर कानूनी तौर पे इन्होंने FIR की है, ना इस मुल्क में आईन है ना कानून है। एक FIR खत्म करते दूसरे में पकड़ लेते हैं। एक बंदा या वो ना वो फरिश्ता है ना वो जिन है। एक टाइम पे 9 मई को वो लाहौर में भी है और उसी तरह वो मियांवाली में भी है। इसी देखे इस टाइम आपका जो अदालत है वो कमजोर है, वो सही तरीके से रिलीफ नहीं दे पा रही। अगर जिस दिन अदालतों ने सही रिलीफ देना शुरू किया तो इमरान खान और तहरीक इंसाफ की क़यादत के ऊपर जितनी भी FIR है ये सारे के सारे 5 मिनट में उठ जाएंगे। लेकिन क्योंकि इस टाइम हुकूमत जो है या उनके सहूलतकार जो है वो नहीं चाहते कि तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो बाहर निकले, क्योंकि इनको डर है कि इमरान खान जिस दिन बाहर निकलेगा तो इन्होंने जो मुल्क और पाकिस्तान का पैसा लूटा है, जो अवाम के टैक्स का पैसा लूटा है, तो हम अपनी हुकूमत भी इनसे पाई का हिसाब ले रहे थे और आगे भी इनसे ये शायद खटक साहब PTI पहले भी इनसे पाई का हिसाब ले चुकी है और अब इस सूरत हाल से 2-4 है। तो अब आइंदा भी अगर आप पाई का अस्पताल वो हिसाब लेने के चक्कर में, तो आपको लगता है कि ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे? जी देखिए, हम इमरान खान के ऊपर कौन सा इन्होंने ऐसा कोई केस बनाया हुआ है? तो शाखाने का केस है। अगर इमरान खान ने तो कोई चीज खरीदी है और कानूनी तौर पे खरीदी है तो अगर गैर कानूनी होती तो सजा होती। क्या तो शाखाने से सिर्फ इमरान खान ने लिया था? इन सब ये सब बेनिफिशियल तो शाखाना के। इसी तरह इमरान खान के ऊपर इज्जत का केस था, घटिया तरीन केस था पाकिस्तान का। लाहौर हाईकोर्ट किया FIR काट दो, लाहौर हाईकोर्ट से जमात पार किया FIR काट दो, जमात पार से इस्लामाबाद। ठीक है शायद खटक साहब ये बात हो गई। आप ये बताएं शेर अफजल मरवत साहब ये क्या फार्मूला दे रहे हैं, नया फार्मूला जो दे रहे हैं मुज़ाकरात का, और PTI की इस हवाले से क्या पोजीशन है?
देखिए शेर अफजल मरवत साहब जो है वो हमारे पार्टी की है, अगर उन्होंने कोई फार्मूला दिया ईवान के हाउस उन्होंने किए हैं तो वो मेंबर है, मेंबर ऑफ द हाउस है, तो वो अपने गुजारिशात सामने रख सकता है। अगर उसने कुछ संजीदा या कोई अच्छी बात की है तो उसका हुकूमत को वेलकम करनी चाहिए थी। लेकिन ये शेर अफजल मरवत साहब का तो बयान है, की जो पॉलिसी है इमरान खान साहब ने जो जेल से अनाउंस किया मैंडेट उन्हीं लोगों के साथ। जी डॉक्टर शहज़रा, आप क्या कहेंगे शेर अफजल मरवत के इस अनोखे फार्मूले के हवाले से? देखिए, पहली तो बात यह है कि पीटीआई को खुदा करके कुफर टूटा और आज ये कह रहे हैं कि जो है हम एक सियासी जमात हैं और हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। और पहले ये कहते थे कि ये चोर डाकू ये वो, अभी भी कह रहे हैं, फिर साथ कह रहे हैं हमने मुज़ाकरात करने हैं। पहले कहते थे आपके पास कोई ताकत नहीं है, हमने सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने हैं। पैरेलल इनकी जो है मीडिया टीम और सोशल मीडिया वो अंडरमाइन करता था इस्टेब्लिशमेंट को, फौजी क़यादत को, सबके ऊपर ये क्या क्या बातें नहीं करते थे। इनके अपने हैंडल से ये बातें इमरान खान के हैंडल से हो चुकी हैं। अब तीसरी बात इन्होंने की कि आपके पास तो ताकत ही नहीं है। आज इनको लग रहा है कि हमारे पास इतनी ताकत आ गई है कि हमारे साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं।